नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आज डॉक्टर्स टेल्स में हम मिलेंगे कंसल्टेंट ऑन्कोसर्जन डॉक्टर मेघल संघवी से। डॉक्टर मेघल संघवी ने अपनी शुरुआती करियर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम किया था। आज वो माटुंगा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, वोकार्ड हॉस्पिटल साउथ मुंबई, एच.जे. दोशी घाटकोपर हिंदू सभा हॉस्पिटल, एसआरवी हॉस्पिटल चेंबूर में कार्यरत है और एनजीओ कस्तूरी फाउंडेशन की मेडिकल एडवाइज़र भी है। ऑन्को सर्जरी में भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज उनकी स्पेशलिटी है। ये 2006 की बात है जब डॉक्टर मेघल संघवी राजावाड़ी हॉस्पिटल में सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी। तब उनको हफ्ते में 2 दिन 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती थी। एक दिन रात को 12 बजे के करीब 3-4 लोग एक आदमी को हॉस्पिटल लाए जिसके पेट में छुरा घुसा हुआ था। उनकी बातों से समझ में आया कि दारू पी के उस आदमी ने घर पे झगड़ा किया था, जिसमें उसकी बीवी ने गुस्से में आके उसके पेट में चाकू घुसेड़ दिया। आदमी बुरी तरीके से जख्मी था। दारू का नशा इतना था कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। ये एक पुलिस केस था, इसलिए डॉक्टर संघवी ने तुरंत कैजुअल्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। कैजुअल्टी ऑफिसर वो होता है जो इस तरीके के मेडिको लीगल केस फाइल करते हैं। उस आदमी की ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दी गई। डॉक्टर मेघल जब उसके पास गई तो वो ज़ोर ज़ोर से लगे रहो मुन्ना भाई का गाना गा रहा था और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि कल वो फिल्म देखने जा रहा है। उसकी बातें सुन के बाकी का स्टाफ हंस पड़ा। डॉक्टर संघवी को उस पे दया आ गई। उनको लगा इस आदमी के बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि अगले आधे घंटे बाद वो जिएगा कि नहीं, और वो अपनी हालत से बेखबर दारू के नशे में चूर फिल्म देखने की बात कर रहा है। जिस इंसान को चाकू मारा जाता है उसका चाकू उसके पेट से ऑपरेशन टेबल पे ही निकाला जाता है, क्योंकि वो निकालते से ही बहुत खून बहता है, जिसके लिए तैयारी ज़रूरी है। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी की कोई सुध नहीं थी, लेकिन उसको बचाने के लिए डॉक्टर संघवी ने तुरंत ओटी में इन्फॉर्म किया और बाकी की तैयारियों में जुट गई। 5 बोतल खून के लिए ब्लड बैंक फ़ोन किया। सर्जरी के लिए एनेस्थेटिस्ट को कॉल करके तुरंत बुलाया। रात को 12 बजे से लेके सुबह 8:30 बजे तक लगी रही। उनकी पूरी रात की मेहनत ने उस आदमी की जान बचाई। दूसरे दिन आदमी होश में आया, तब उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। वो डॉक्टर संघवी के पैर पड़ा और माफ़ी मांगी और कहा, दीदी मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा कभी। डॉक्टर संघवी जानते थे कि ये सिर्फ अभी इमोशनल होके बोलने वाली बातें हैं। शी वॉज श्योर कि बहुत ही जल्द वो वापस दारू पीना शुरू कर देगा। फिर भी वो बोली, नेक्स्ट टाइम अगर इस हालत में आए तो नहीं बचाऊंगी। ये इंसिडेंट याद करके डॉक्टर संघवी कहते हैं, उस दिन मैंने डॉक्टरी को और ज़्यादा करीब से समझा। जो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं करते, उनकी ज़िंदगी के लिए भी जो जी जान लगा के लड़े, वो डॉक्टर है। ये समझ मुझे मेरे प्रोफेशन में बहुत काम आई। हाल में मैं कैंसर के मरीज़ों की सर्जरी करती हूँ। कैंसर हालांकि कई कारणों से होता है, लेकिन आज भी टोबैको उसके पीछे का मुख्य कारण है। हर रोज़ मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। पान, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का जैसी गलत आदतों को पाला और गलत लाइफस्टाइल में जिए और फिर अंत में कैंसर का शिकार हुए। भले ही उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, लेकिन एज ए डॉक्टर अब मुझे उनका ध्यान रखना है, उनको बचाना है। कभी कभी ये बातें बहुत अफेक्ट कर जाती है, खासकर जब किसी पेशेंट को बचाने के लिए आपने जान लगा दी हो और वो ठीक होने के बाद वापस तंबाकू शुरू कर देता है। लेकिन उस समय मेरे अंदर एक ही बात चलती है, वो उसका काम करे, मैं अपना काम करूं। इंसान के लिए खुद की ज़िंदगी का मोल चाहे ना हो, एक डॉक्टर के लिए हर एक ज़िंदगी अनमोल है। कहानी है ये सफ़ेद कोट की,
उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।